मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम काव्य शास्त्र के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण क्या क्या हैं या किस ग्रंथकार ने क्या काव्य का लक्षण दिया है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि किस ग्रंथ में कौन सा काव्य लक्षण प्रतिपादित किया गया है। इस विषय में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आपको अक्षर न दिखाई पड़ रहे हों तो केवल सुनने के लिए वीडियो है, आप सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रोत इंद्रिय का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि आप जब कोई घर में कार्य कर रहे हों या कोई भी कार्य बिजी हों या जो है ऐसे समय में जब आपके पास किताब खोलने का समय ना हो, मोबाइल देखने का समय ना हो, तो हेडफोन की सहायता से या आप ऐसे ही केवल सुनने मात्र के लिए ऑडियो के रूप में काव्य लक्षण के विषय में जान सकते हैं। संस्कृत के काव्य लक्षण क्या क्या बताए गए हैं। साथ ही साथ काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या किस रूप में प्रतिपादित की गई है, विशेषकर संस्कृत के प्रमुख नाट्यशास्त्र, अग्निपुराण, काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ में कितने अलंकार या कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इस विषय में जान सकेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। काव्य लक्षण की तालिका आप ध्यान से देखेंगे। अगर ना दिखाई पड़ रहा हो तो केवल सुनने के लिए वीडियो है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो काव्य लक्षण पहले आप देखेंगे तालिका, काव्य लक्षण की तालिका। फिर लिखा है ग्रंथ, ग्रंथकार और काव्य लक्षण। ठीक है। काव्य प्रकाश, ग्रंथकार कौन है? आचार्य मम्मट। काव्य लक्षण क्या दिया है? तो इन्होंने काव्य लक्षण लिखा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृतवती पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास में लक्षण आपको प्रतिपादित किया गया या कहा गया है आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ग्रंथ देखते हैं, साहित्य दर्पण। क्या लिखा है? साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है साहित्य दर्पण। प्रश्न आता है परीक्षा में कि साहित्य दर्पण किसने लिखा है? तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण किस रूप में प्रतिपादित किया है या काव्य का लक्षण क्या इन्होंने कहा है, किस काव्य का लक्षण उल्लेख किया है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य का लक्षण किया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब तीसरा ग्रंथ देखेंगे, रस गंगाधर। कौन सा ग्रंथ है? रस गंगाधर। रस गंगाधर के लेखक कौन है, ग्रंथकार कौन माने जा सकते हैं? माने जाते हैं पंडित जगन्नाथ। कौन माने जाते हैं? पंडित जगन्नाथ। ठीक है। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या लिखा है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पुनः देखेंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम काव्य का लक्षण रस गंगाधर में उल्लेख किया है या इस प्रकार का लक्षण इन्होंने दिया है। अब चौथा ग्रंथ देखेंगे, काव्य अलंकार। कौन सा है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के लेखक कौन है? भामह। कौन लेखक माने जाते हैं? भामह। अच्छा, भामह ने काव्य का लक्षण क्या बताया है? तो आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में काव्य का लक्षण इस प्रकार से दिया है, ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थ सहितो काव्यम। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपको बताए जा रहे हैं काव्य के लक्षण। काव्य का क्या लक्षण होता है? शब्द अर्थो सहितो काव्यम।
आचार्य भामह ने काव्यालंकार में कहा है। इसके बाद अगला ग्रंथ देखें, वक्रोक्ति जीवितम। कौन सा ग्रंथ है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है या ग्रंथकार कौन है? कुंतक, आचार्य कुंतक। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या बताया है? तो वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में काव्य का लक्षण बताया है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। अब इसके बाद देखेंगे काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र के लेखक कौन है? आचार्य वामन। वामन ने काव्य का लक्षण क्या प्रतिपादित किया है? तो आचार्य वामन ने काव्य का लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित किया है। संस्कृत में आप ध्यान रखेंगे, परिभाषा है, क्या है? रीति आत्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य। काव्य का लक्षण किसने दिया है? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में दिया है। ठीक है। अब इसके बाद देखें काव्यालंकार सूत्र जो है, काव्यालंकार सूत्र वामन ने लिखा है, रीत्यात्मक काव्य से इस प्रकार का लक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक। अब इसका देखिए ध्वन्यालोक। क्या देखेंगे? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। एक कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के रहने वाले मूल निवासी थे आचार्य आनंदवर्धन। इन्होंने कहा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। काव्य की आत्मा क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही ने काव्य का लक्षण ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने इस प्रकार से दिया है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं, 132 कारिकाएँ हैं। तो ये हमने बताया है ध्वन्यालोक के विषय में। अच्छा, काव्यादर्श। अगला ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। काव्यादर्श के लेखक कौन है? आचार्य दंडी। संस्कृत के महान विद्वान कवि माने जाते हैं आचार्य दंडी। तो काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने काव्य का लक्षण क्या प्रतिपादित किया है? इसको देखेंगे। काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने, संस्कृत के जो महान विद्वान हैं, उन्होंने काव्य का लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित किया है। शरीरम तावद इष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक। तो ये लक्षण उन्होंने आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में प्रतिपादित किया है। इसके बाद देखते हैं अगला जो है इस ग्रंथ कौन सा है? तो औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र ने लिखा है, औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में काव्य का लक्षण इस प्रकार से कहा है, औचित्यम रसिध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, औचित्यम रसिध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, औचित्यम रसिध्यस्य स्थिरम काव्य जीवितम। औचित्य विचार चर्चा में आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य का लक्षण औचित्यम रसिध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम ऐसा लक्षण प्रतिपादित किया है। अब 10वां ग्रंथ देखेंगे अग्निपुराण। अग्निपुराण किसके लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए संस्कृत में उल्लेखनीय बात है कि 18 पुराण होती हैं और हमने आपको एक श्लोक बताया भी है, तो सबको याद भी होगा। 18 पुराण का श्लोक है, कौन है? मद्वयम भद्वयम भ्रात्रयम वा चतुष्टयम। पुनः देख लेंगे श्लोक क्या है? मद्वयम मद्वयम भद्वयम वा त्रयम भ्रा चतुष्टयम
अनापलिंकुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस श्लोक पुनः एक बार देखेंगे। मद्वयम भद्वयम, मद्वयम भद्वयम, ब्रात्रयम, ब्रात्रयम, ब्रा से 3 पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक। वा चतुष्टयम, वा से 4 पुराण, कौन कौन? वामन पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण और मद्वयम भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। तो 7 हो गई। इसके बाद और देखेंगे अनापलिंकुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, ली से लिंग पुराण, अनापल पद्म पुराण, लिंग पुराण, कु से कूर्म पुराण, कुष्कानि स्कंद पुराण। ये 18 पुराणे मानी जाती हैं। पुराणों के लेखक कौन माने जाते हैं? वेद व्यास। ठीक। वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। अच्छा, अग्नि पुराण में काव्य का लक्षण वेद व्यास ने क्या प्रतिपादित किया है? तो आप देखेंगे अग्नि पुराण में वेद व्यास ने काव्य का लक्षण कुछ इस प्रकार से प्रतिपादित किया है। संचेपाद वाक्याभिः इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। पुनः देखेंगे संचेपाद वाक्याभिः इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अथवा काव्यम स्फुरदवालंकार गुणवद दोषवर्जितम, काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवद दोषवर्जितम। तो ये अग्नि पुराण में लक्षण प्रतिपादित किया है। किसने? वेद व्यास ने। ठीक। अग्नि पुराण के लेखक कौन? वेद व्यास। पुराणों के लेखक कौन माने जाते हैं? वेद व्यास। जैसे रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि। उसी प्रकार महाभारत के लेखक कौन है? तो आपको पता हो गया, वेद व्यास जी। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे काव्य लक्षण के विषय में 11वां ग्रंथ है। तो श्रृंगार प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? श्रृंगार प्रकाश। और ग्रंथकार कौन माने जाते हैं? भोज। का ऐसे प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, श्रृंगार प्रकाश में भोज ग्रंथकार ने काव्य का लक्षण क्या प्रतिपादित किया है? तो इसको देखेंगे। आदोषम गुणवद काव्यम अलंकारे अलंकारतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिम चा विन्दति। पुनः देखेंगे। अदोषम गुणवद काव्य अलंकारेद अलंकारम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीति चा विन्दितम। तो ये श्रृंगार प्रकाश में भोज कवि ने काव्य का लक्षण प्रतिपादित किया है। अब काव्य के लक्षण जानने के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे। तो काव्य के लक्षण जानने का प्रयास हमने किया और आप इसको अच्छे से सुन लेंगे और 1-2 बार पढ़ भी लेंगे ताकि आपको याद हो जाए और प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे पुनः एक बार। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्यालंकार, वक्रोक्त जीवितम, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, अग्निपुराण, श्रृंगार प्रकाश। ये तो ग्रंथ हो गए। ग्रंथकार कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, भामा, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, दंडी, चैमेंद्र, व्यास, भोज। और ये काव्य लक्षण हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे और अच्छे से सुनेंगे तो वीडियो आपको बहुत परीक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, भले ही आपको साफ न दिख रहा हो, स्पष्ट रूप से न दिखाई दे रहा हो, इसीलिए हमने बार बार आपसे कहा है ये वीडियो केवल और केवल आपके सुनने के लिए, क्योंकि श्रोत भी ज्ञानेंद्रियों में एक इंद्री मानी जाती है, कर्ण भी इंद्री माने जाते हैं। तो कर्णों का काम है सुनना, सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो काव्य लक्षण को आप पढ़ लेंगे। संस्कृत में काव्य लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित किए गए, पुनः एक बार सुन लेंगे।
क्रम से क्या क्या प्रतिपादित किए गए हैं। तो तद दोषो शब्दार्थो सगुण गुणालंकृतवती पुनः क्वापि वाक्यम रसात्मकम काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम शब्दार्थो सहितो काव्यम वक्रोक्ति काव्यजीवितं रीति आत्मा काव्यस्य आत्मा ध्वनि शरीर तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली औचित्यं रसिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितं संक्षेपादवाक्याभीष्टव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुरवत् गुणवत् दोषविवर्जितम् अदोषं श्रवणवद् काव्यालंकारं रसामितं कवि कुर्वन् कीर्तिं प्रीति च विन्दति। इस प्रकार से काव्य लक्षण और ग्रंथकारों का नाम, ग्रंथ के परिचय के साथ काव्य लक्षण का भी हमने अध्ययन कर लिया। तो अपनी वाणी को यहीं पर देते हैं विराम। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि कोई गलती हो तो उसके लिए हम माफ़ी करवृद्ध विनम्र प्रार्थना करके जो है क्षमा याचना मांगते हैं, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण होती है। कहा भी गया संस्कृत में, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम अस्ति। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। वैसे भी कहा गया है कि विनम्रता ही मनुष्य का, जो महान पुरुष होते हैं उनका आभूषण मानी जाती है। तो अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय श्री राम। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी परीक्षा में 1% भी काम में आए और आपके लिए अच्छा लगे तो भी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 1000 बार सुनेंगे तो आपको जो है लिख भी लेंगे, लिख कर याद कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।